बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे और तवज्जो से लेक्चर सुन रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 18। इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस को। ये भी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। ऑडियो आउटपुट डिवाइस आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं बेटा? हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं दैट प्रोड्यूस म्यूजिक, वॉइस एंड अदर ऑडियोबल साउंड। तो इनके नाम से ही जाहिर है कि ऐसे आउटपुट डिवाइसेस जो ऑडियो यानी साउंड की फॉर्म में, वो साउंड वॉइस भी हो सकती है, म्यूजिक भी हो सकती है और कोई ऑडियोबल साउंड भी हो, उस पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन यूज ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? सबसे पहले स्पीकर की हम बात करते हैं, ठीक है। स्पीकर जो है वो ऑडियो आउटपुट डिवाइस है, मोस्ट कॉमन ऑडियो आउटपुट डिवाइस पर मुश्तमिल है। कनेक्ट टू साउंड कार्ड। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे बच्चों ने अगर इसको सेपरेटली यूज़ किया हुआ है तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग इसका जो एक साउंड कार्ड पर इसके आप पिन लगाते हैं, ठीक है। साउंड कार्ड क्या होता है? सर्किट बोर्ड होता है इनसाइड द सीपीयू, जो बेसिकली आपको साउंड सुना रहा होता है, ठीक है। अगर वो साउंड कार्ड ना हो तो आप जो है साउंड जो है वो फिर यानी आउटपुट के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोवाइड ऑडियो आउटपुट फॉर कंप्यूटर गेम्स। जो आप गेम खेल रहे होते हैं उसमें जो उसका साउंड होता है, आप म्यूज़िक सुन रहे होते हैं उसमें जो उसका साउंड होता है, आप कोई वीडियो क्लिप्स देख रहे होते हैं उसमें उसका जो साउंड होता है, या आप जो अदर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो उनका जो साउंड होता है वो आपको स्पीकर के थ्रू जो है वो सुनाई देता है, ठीक है। सम मॉनिटर, कुछ ऐसे मॉनिटर भी थे डैट हैव डायरेक्टली बिल्ट इन स्पीकर, जो मुश्तमिल थे बिल्ट इन स्पीकर पर। बिल्ट इन स्पीकर से मुराद है कि इनके स्पीकर इनके अंदर ही लगे होते हैं, ठीक है। आजकल भी आप लोग जो LCDs आउटपुट डिवाइसेस देख रहे हैं इनके अंदर स्पीकर जो है इनके अंदर बिल्ट इन होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे मॉडल थे मॉनिटर के जो मुश्तमिल होते थे, पुराने यानी मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ मॉनिटर की, जो उनमें ऑलरेडी जो है स्पीकर बिल्ट इन होते थे। लेकिन ये बिल्ट इन स्पीकर वाला कंसेप्ट जो है वो आजकल जो घरों में आप लोग LCDs और ये LEDs यूज़ कर रहे हैं, LEDs वगैरह, उनमें भी स्पीकर बिल्ट इन होते हैं, ठीक है। पोर्टेबल कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें भी जो है ये बिल्ट इन जो है स्पीकर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसकी एक डायग्राम है, ये स्पीकर जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया, और बिल्ट इन स्पीकर ये देखें, ये स्पीकर हैं जो इस डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस में ऑलरेडी बिल्ट इन है, ठीक है। तो नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट स्लाइड में बेसिक यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज। तो ये भी जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर क्वेश्चन आ सकता है कि बेसिक यूनिट कौन कौन से डाटा स्टोरेज के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिट की। बिट किसे कहते हैं? बिट के नाम से जाहिर है, बिट कहते हैं बेटा बाइनरी डिजिट को, यानी कंप्यूटर जो है वो 0-1 की फॉर्म में जो है काम करता है। जो भी डाटा आप कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है थ्रू सॉफ्टवेयर, ठीक है। बिट की डेफिनेशन क्या है बेटा? स्मॉलेस्ट यूनिट यूज फॉर डाटा स्टोरेज, यानी डाटा स्टोरेज के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट रिप्रेजेंट किया जाता है यानी 0-1, उसको हम बिट कहते हैं। कंप्यूटर वर्क इन बाइनरी सिस्टम, कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम के थ्रू काम करता है। 1 बिट टेक 1 स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी, और एक बिट जो है वो एक स्टोरेज लोकेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बाइट, ये एक नेक्स्ट कंसेप्ट है बाइट का, यानी 8 बिट होंगे तो वो किसके बराबर होंगे? 1 बाइट के बराबर। ये स्टैंडर्ड है, ये आप लोगों ने याद रखना है बच्चों कि बाइट की डेफिनेशन क्या है कि 8 बिट यानी कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। एक सिंगल कैरेक्टर जो आप कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो 8 बिट स्पेस लेता है मेमोरी के अंदर, यानी आपने कोई कैरेक्टर कंप्यूटर में एंटर किया तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर में कितने बिट रिक्वायर्ड है? 8 बिट रिक्वायर्ड है। कितने बिट? 8 बिट, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ मेमोरी या स्टोरेज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बाइट्स। अगर आपके पास कंप्यूटर में, अगर आप देखना चाहते हैं आपके पास कंप्यूटर में कितनी कैपेसिटी की हार्ड डिस्क है, तो आप माई कंप्यूटर पे जब क्लिक करते हैं तो जो इंटरफेस है जिसमें आपके सामने हार्ड डिस्क की डिवाइसेस जो है ड्राइव्स आ रही होती हैं, तो आप उनको राइट क्लिक करके देखेगा, उनकी प्रॉपर्टी में जाइएगा तो वहाँ पर आपको जो भी ड्राइव का साइज मिलेगा तो वो बेसिकली बाइट्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है किलो बाइट का,
वो 1 KB किस इक्वल होता है बेटा, 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। ये स्टैंडर्ड आपने याद रखना, यानी 1 किलोबाइट किसके बराबर है, 1024 बाइट्स के बराबर, ठीक है। किलोबाइट कंसिस्ट ऑफ 1024 बाइट्स डिनोट एज KB, इसको KB बोलते हैं, KB स्टैंड फॉर किलोबाइट, ठीक है। नेक्स्ट जो है मेगाबाइट। मेगाबाइट यूनिट जो है वो किलोबाइट से बड़ा होता है, यानी 1 MB, इसको हम डिनोट करते हैं MB से, MB स्टैंड फॉर मेगाबाइट। ये मुश्किल होता है 1024 KB पर, ठीक है। अब मेगाबाइट कंसिस्ट ऑफ 1024 KB डिनोट एज MB। गीगाबाइट, ये से नेक्स्ट टर्म है गीगाबाइट, यानी 1 GB बराबर होता है 1024 MB के बराबर, ठीक है। अ गीगाबाइट कंसिस्ट ऑफ 1024 MB डिनोट एज GB। नेक्स्ट टर्म जो है वो है टेराबाइट, क्योंकि आजकल आप लोग जो हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं वो टेराबाइट तक जो है, यानी इस यूनिट में वो आ गई है और उसको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। टेराबाइट का मतलब होता है 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB, यानी 1 टेराबाइट मुश्किल होता है 1024 गीगाबाइट, ठीक है। अ टेराबाइट कंसिस्ट ऑफ 1024 GB डिनोट एज TB। तो एक छोटा सा टेबल मैंने बनाकर आपको दिखाया है, इसमें किलोबाइट जो है यानी K या KB से इसको रिपीटेड एब्रीविएशन है, और 1024 बाइट्स मैंने कहा था 2 की पावर 10, इसको जब आप 2 की पावर 10 करेंगे तो 1024 बाइट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट मेगाबाइट जो है वो पावर है 2 की पावर 20, ठीक है, यानी यहां पर मैंने बताया था 1024 KB के बराबर है। इस तरह गीगाबाइट जो है वो 2 की पावर 30, यानी 1024 MB के बराबर है। और टेराबाइट जो है 2 की पावर 40, यानी 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 GB, ये 2 की पावर 40 के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कंसेप्ट इस्तेमाल होता है, यह टेबल जो है वो मैंने आपको रिवाइज करवाने के लिए दोबारा बना दी है कि 8 बिट बराबर है 1 बाइट के, किलोबाइट 1024 बाइट्स, KB, MBs, ये आपने याद रखना है। अच्छा, टेराबाइट के बाद ये कुछ मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा था कि टेराबाइट के बाद पीटाबाइट भी है, वो 1024 TB के बराबर होता है। फिर हेक्साबाइट है, वो 1024 PB के बराबर होता है, यानी पीटाबाइट के बराबर होता है। फिर जीटाबाइट है, वो 1024 हेक्साबाइट के बराबर होता है। और जूटाबाइट जो है वो 1024 ZB यानी जीटाबाइट के बराबर होता है। तो ये आपने जो है टर्म्स आपको याद आने के लिए मैंने लिख दी है, ताकि आपको याद रह जाए कि यहाँ तक जो है वो कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो डेवलप हो चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, वर्ड से क्या मुराद है, ठीक है। तो वर्ड जो है नंबर ऑफ बिट्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। वर्ड इज नंबर ऑफ बिट्स इन कॉमन यूनिट ऑफ डाटा डिफाइंड बाय द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। लेंथ ऑफ द वर्ड्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंप्यूटर्स। लार्जर वर्ड साइज इंडिकेट मोर पावरफुल कंप्यूटर। तो बेटा पॉइंट याद रखने का ये है कि जितना कंप्यूटर पावरफुल होगा उतना उसके अंदर जो है नंबर ऑफ बिट्स जो है वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। यानी इसकी मिसाल आप यूँ ले लें, जैसे आपके पास एक कॉमन कंप्यूटर है, तो उसमें अगर आप एक करैक्टर एंटर करते हैं, जैसे A आपने एंटर किया या B एंटर किया, तो अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि एक करैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट जो है वो मेमोरी के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये कॉमन कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। लेकिन जूं जूं हम आगे बढ़ते जाएंगे कंप्यूटर की पावर के हवाले से, तो उसमें नंबर ऑफ बिट्स जो है वो भी बढ़ते जाएंगे। यानी एक करैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर एक पावरफुल कंप्यूटर है, मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ बेटा, इसमें का दुनिया का सबसे टॉप कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर है, अगर आप उसमें कोई करैक्टर एंटर करते हैं तो वो फिर बिट्स में नहीं यानी बाइट्स में नहीं लेता, उसका जो साइज मेजर करने के लिए बाइट यूज नहीं करते, फिर वर्ड यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया डबल वर्ड का मतलब है 64 बिट्स रिक्वायर्ड हैं। एक करैक्टर अगर आप सुपर कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो उसको रिक्वायर्ड के लिए 64 बिट्स यानी डबल वर्ड जो है वो हम उसका यूनिट जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो वर्ड का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि वर्ड कंसेप्ट हम आम कंप्यूटर में यूज नहीं करते, ये हम उन कंप्यूटर में यूज करते हैं जिनकी पावर क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, वो ज्यादा जो है पावरफुल होते हैं। तो यहाँ से आपको अंदाजा लगा लें कि 1 बाइट जो है वो 8 बिट के बराबर है और ये अर्ली कंप्यूटर में इस्तेमाल होता था, ठीक है। 2 बाइट्स यानी 16 बिट्स, ये ट्रेडिशनल माइक्रो कंप्यूटर्स वगैरह में इस्तेमाल होता था कंसेप्ट। सिंगल वर्ड का मतलब है 32 बिट्स, 32 बिट्स का मतलब है यानी 4 बाइट, यानी 4 बाइट का डाटा, ठीक है। वो मेन फ्रेम, मिनी, ये जो नाम मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ना बेटा,
माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी, ये बेसिकली कंप्यूटर की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें इसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से इनके नाम रखे गए। पावर में जो कंप्यूटर सबसे ज़्यादा है इस वक्त जो टॉप पे है उसका नाम सुपर कंप्यूटर है, नाम से ज़्यादा सुपर कंप्यूटर, यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोसेसर जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसकी वर्किंग जो है वो बहुत फास्ट है। तो इस हवाले से इनके नाम जो है वो इस तरह रखे गए। तो मेन फ्रेम है उसमें 4 बाइट यानी 32 बिट्स इस्तेमाल होते हैं, और डबल वर्ड का जो कंसेप्ट है वो 64 बिट पर यानी 8 बाइट, तो वो सुपर कंप्यूटर या सम जो फास्ट पीसीज हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें एक 2 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें जो है वो आपसे ये कहा जा रहा है कि 240 MB का अगर आपको डाटा दिया जाए मेमोरी में, तो उसे आपने कन्वर्ट करना है कि उसमें कितने बाइट्स होंगे और कितने किलोबाइट्स होंगे। तो ये एक मैथमेटिकली आप कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन है, तो ये बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। लास्ट में मैं आपको 2 असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 2, ये आपने जो है वो सॉल्व करनी है, और फिर आप उसे व्हाट्सएप पे जो है वो शेयर कर सकते हैं अपना आंसर, और टैली कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया कि 240 MB का अगर डाटा है आपके पास मेमोरी में, तो उसमें कितने बाइट्स और कितने किलोबाइट्स होंगे। तो उसका सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ बाइट्स इन 1 MB, यानी 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं, तो 2 की पावर 20 जो है वो बाइट्स होते हैं। क्योंकि वैसे 1 MB के अंदर मैंने बताया था 1024 KB होते हैं, 2 की पावर 20 होते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 20 इतने बाइट्स होते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बाइट्स इन 240 MB में कितने होंगे, तो डेफिनेटली 240 को आप मल्टीप्लाई कर दें इतने नंबर ऑफ बाइट्स पर, तो आप उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये इतने बाइट्स आ जाएंगे 240 MB के अंदर, इतने बाइट्स आ जाएंगे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था, हमने और क्या फाइंड करा था, KB। तो टोटल नंबर ऑफ किलोबाइट 1 MB में कितने होते हैं बेटा, 2 की पावर 10 KB, यानी 1 MB में 2 की पावर 10 यानी 1024 KB पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ किलोबाइट कितने होंगे 240 के अंदर, तो आप डेफिनेटली जिस तरह आपने बाइट्स मालूम करने के लिए उसको 240 से मल्टीप्लाई किया था, तो बाइट्स आ जाएंगे। तो किलोबाइट्स अगर आपने मालूम करने हैं तो वो इसके बराबर होते हैं 1 MB में, तो 240 में कितने होंगे, तो आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने जो है वो KB आ जाएंगे, ठीक है। तो ये असाइनमेंट नंबर 1 ये है बेटा कि आपने जो है कन्वर्ट करने के 60 GB के अंदर मेमोरी है 60 GB, उसमें कितने नंबर ऑफ बाइट्स हैं, कितने किलोबाइट्स और कितने MBs हैं, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे आपने उनको हल करना है। और असाइनमेंट नंबर 2 में आपने बताना है कि अगर 120 TB का डाटा है मेमोरी में, तो उसमें कितने KB हैं, कितने MB हैं और कितने GB। तो सेम जो पिछला आपसे मैंने टेबल आपको जो दिखाया उसके मुताबिक आपने जो है इसी पैटर्न पर इनको हल करना है, और जो है इनका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो आज का लेक्चर भी समझ आया होगा। बहुत इजी कंसेप्ट है, आप ट्राई कीजिएगा असाइनमेंट्स और मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।